स्टार्ट करें क्या? ठीक है, पेडिग्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग सभी क्वेश्चंस को अभी लगाएंगे। ठीक है, मैं यही बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, रिस्क क्रॉस बताया था पूरा। तो स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम लोग टोटल पढ़ चुके थे, डिजीज़ तक पूरा कंप्लीट हो चुका था, पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। वाली पेडिग्री बचा हुआ है जो कि 10 से 15 मिनट का एक टॉपिक है, पेडिग्री एनालिसिस। ये पेडिग्री क्या था? पेडिग्री के थ्रू हम ये ट्रैक कर सकते हैं, पूरे फैमिली ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, फैमिली ट्री बना सकते हैं कि डिसीज़ कैसे फैल रहा है, या फिर किस जनरेशन से किस नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैसे डिजीज़ का क्या हो गया, तब से मुस्कुराए जा रहे हैं। इतना नहीं चल रहा होगा अभी, कर यार होगी मने मने कर यार, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम ना, मेरा स्टैंडर्ड इतना भी गिरा हुआ नहीं, टीचर को गाली दे भी सकती है, नहीं दे सकती। मत दे। आपको कहने का मतलब है कि मेरा स्टैंडर्ड गिरा हुआ है, आप बोले दे भी सकती हो। हम ये बोले स्टैंडर्ड की बात है। नहीं, आप यही बोले, आप बोले दे भी सकती हो। हाँ तो दे, इसका इनडायरेक्ट हम तुमको नहीं, हम तुम्हारे अलावा कोई दूसरा कोई भी होता तो हम जिस दूसरे को बोलते थे हम बोलते हैं दे सकते हो गाली। टीचर को गाली देना नॉर्मल है आज के डेट में, सब देता है, जो देता है दे सकते हैं। देते हो अपने टीचर को, उसमें तुम दिए भी हैं, झूठ क्या बात है, हम तो दिए भी हैं, दीजिए, अभी भी दीजिए, अभी भी देते हैं जो टीचर। दीजिए ना, तो हमको मत बोलिए ना, हम नहीं दे देना गाली, आप दीजिए गाली। तो स्टार्ट किया जाए क्या? पिछले क्लास में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। आपको बताया गया था पेडिग्री के बारे में, सिंबल से हमको आपको याद करवा चुके थे, बस बताया था यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे पेडिग्री को सॉल्व करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है और इससे आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन नीट में पक्का आता है। आया तो आपका 4 नंबर आपके हाथों में है, अगर नहीं पढ़ेंगे क्लास अब्सेंट कर देंगे तो 4 नंबर आपके हाथों से चला जाएगा। अब पेडिग्री बताया गया था, पेडिग्री एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप ये पहचान सकते हैं। डबल ही होगा क्या? पेडिग्री का स्पेलिंग बोलिए तो डबल ही ना? पेडिग्री एनालिसिस ये एक ऐसी, हाँ ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस की बातें कर रहे हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं बीमारियों को। ठीक है, कैसे बीमारी? मेंडेलियन डिसीज़ की बातें हो रही है, जेनेटिक डिसीज़ की बातें हो रही है, हम इनको ट्रैक कर सकते हैं बाय मेकिंग द फैमिली ट्री। और आपको एक बार सिंपल रिवीजन करवा दें तो आपको बताया गया था, अगर सिंपल ये है तो ये मेल है, दिस इज़ द, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट द मेल। अगर सिंपल, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फीमेल, अगर इसके अंदर ऐसा है तो अफेक्टेड मेल है। ये पढ़ाया गया था, मैं बस सिंपल रिवीजन कराते जा रहा हूँ। अफेक्टेड मेल है, अगर ऐसा है तो इससे क्या बोल रहे थे? अफेक्टेड फीमेल है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो सेक्स क्या था? अनस्पेसिफाइड, अननोन। अगर ऐसा बना दिया, अगर ऐसा बना दे तो इनके बीच में मेटिंग हो रही है। ठीक है, अगर हम ऐसा दिखा दें तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव हो रहा है। ऐसे आप लिख सकते हैं। आप अगर ऐसा है, कुछ भी, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये ऑफस्प्रिंग है। ये आपके पेरेंट्स हैं। अगर ऐसा बना देते हैं, अगर ऐसा बना देते हैं तो ये नॉर्मल है, तो ये अफेक्टेड चाइल्ड है। ये नॉर्मल चाइल्ड है, नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल गर्ल। ये लड़का क्या हुआ? ये पेरेंट है। आपको बताया था काजू कतली के अंदर अगर 5 लिख दें तो 5 बच्चे होंगे, नॉर्मल बच्चे 5
नॉर्मल प्रोजनी, ये कहानी है। ये आपको बता दिया गया था, यहाँ तक में शायद आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए और डाउट होना भी चाहिए। इसके अलावा पीछे के टॉपिक को और रिवीजन कराते चले जाएं तो मैं साइड में इसको इरेज करके लिख देता हूँ यहीं पे कि डिजीज बताया गया था। और डिजीज में हम लोग क्या देखे थे? डिजीज में हम लोग देखे थे ऑटोजोमल बीमारी, यहाँ ठीक है। अब हम लोग ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें, एक ऑटोजोम से रिलेटेड हो सकता है, ऑटोजोम अफेक्टेड होगा, ऑटोजोमल डिसऑर्डर, या फिर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताया गया था कि ऑटोजोमल में क्या हो सकता है। ऑटोजोमल डिसऑर्डर की अगर चर्चा करेंगे तो ये दो कंडीशन हो सकता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट कहानी, या फिर ऑटोजोमल क्या होगा, रेसेसिव कहानी होगा। ये सब रिवीजन करा रहे हैं बस आपको। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या कहानी है सर कि इस कंडीशन में क्या होगा, पर्सन अफेक्टेड होगा, इस कंडीशन में पर्सन क्या होगा, अफेक्टेड होगा ना सर। कोई डोमिनेंट एलील के पास इन्फॉर्मेशन है तो अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो गया तो ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं होंगे तो बीमारी कॉज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बीमारी होगा, ये अफेक्टेड होगा, बीमारी कॉज होगा। ऑटोजोमल रिसेसिव की बातें करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, बीमारी होगा, अफेक्टेड प्रोजनी रहेगा। ये आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था। क्लियर है? अब सेक्स लिंक्ड में बताया गया था या तो एक्स लिंक्ड होगा या फिर वाई लिंक्ड होगा। एक्स लिंक्ड में क्या था, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट केस देखने को मिलेगा, ठीक है। या एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन में। अगर फीमेल की बातें करेंगे, हम यहाँ पे फीमेल का सिंबल बना देते हैं। पहले हम लोग फीमेल को पढ़ रहे हैं तो फीमेल में इस डोमिनेंट कंडीशन में होगा, यानी ऐसा एक्स कैपिटल एच लिख देते हैं, एक्स कैपिटल एच, हीमोफिली की बातें कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके, तो बीमारी होगा। अगर एक्स स्मॉल एच एक्स तो बीमारी होगा। मैं इसको एच ना लिख के क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको बी भी लिख देते हैं, एक्स कैपिटल बी, एक्स कैपिटल बी, तो बीमारी होगा। एक्स कैपिटल बी, एक्स स्मॉल बी, तो क्या होगा, बीमारी होगा। डोमिनेंट का कहानी, डोमिनेंट केस में बीमार होगा आदमी, ठीक है। एक्स लिंक्ड की चर्चा करेंगे तो रेसेसिव कंडीशन में बीमारी होगी। यहाँ पे लड़की की बातें कर रहे हैं तो अगर स्मॉल बी रहेगा तो बीमारी देखने को मिलेगा। और लड़का की बातें करें तो लड़का में कैसा होगा, डोमिनेंट एक ही एक्स है तो एक्स कैपिटल बी हो और वाई तो बीमारी होगा। और यहाँ लड़का की बातें करेंगे तो एक्स स्मॉल बी और वाई तो बीमारी देखने को मिलेगा लड़के में। रेसेसिव कंडीशन है, रेसेसिव कंडीशन बीमारी होगा। ये इसमें कोई डाउट है सर? ये पूरी कहानी है। यहाँ डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट के केस में बीमारी, क्योंकि ये एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे ये एक्सप्रेस करेगा और आपको बीमारी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? क्यों मालूम है आपको? ये पूरा बता दिया था। वाई लिंक्ड कहाँ देखने को मिलता है? ओनली प्रेजेंट इन मेल, यानी ये मेल में होगा, ओनली इन मेल, ओनली मेल में होगा, मेल में बीमारी देखने को मिलेगा। अरे ये कौन आ गया भाई? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा मैं वो करते हैं ना कॉल, दिन हमारी क्लास में पढ़ा रहे थे ना हम, इम्पोर्टेंट क्लास है, ऑनलाइन लाइव क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास है, ठीक है।
ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो आपको बताया गया था इतना टॉपिक कि वाई लिंक्ड किस में होगा। वाई लिंक्ड आपको ओनली प्रेजेंट इन मेल, ओनली प्रेजेंट इन मेल, मेल में आपको ये देखने को मिलेगा। दिस इज द वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओनली प्रेजेंट इन मेल। तो देखिए ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स रेसेसिव है, वाई लिंक्ड देखने को मिल रहा है। वाई लिंक्ड केवल मेल में होगा। ये आप पढ़ चुके थे। तो नया क्या पढ़ा रहे हैं, नया अभी पढ़ेंगे हम लोग। नया ये है कि हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे, पेडिग्री में कैसे मानते हैं कौन सा बीमारी ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रेसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कि वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले एक को निपटा देते हैं। अगर देखिएगा ध्यान से, समझा रहे हैं, लिखवाएंगे अभी भी। ये एक पेरेंट है और पेरेंट में मेल क्या है, अफेक्टेड है। इसके बच्चे हो गए मानते हैं यहाँ, तो ये बच्चा भी क्या होगा, ये वाई लिंक्ड है। हम ऐसे ही देख के पहचान लिए, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेल से मेल में हो रहा है ये तो अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड और ट्रैक बना है, तो मेल से मेल में जा रहा है तो क्या है, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, मेल से मेल में जाएगा। क्योंकि वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है, मेल के पास होता है, और मेल से मेल में ही ये ट्रांसफर होगा। दिस इज द वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, दिस इज द वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, मेल टू मेल ट्रांसफर होगा। क्लियर है, इसे लिखा गया है। अब कहानी आती है ऑटोजोमल और रेसेसिव की। पूरी कहानी को बांट दिया कि ऑटोजोमल बीमारी है और डोमिनेंट बीमारी है कि रेसेसिव है। हम डोमिनेंट और रेसेसिव की बातें कर रहे हैं बस। ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड से मतलब, डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। अगर डोमिनेंट बीमारी होगा, डोमिनेंट कंडीशन होगा, तो लिखा कैन स्किप द, डू नॉट स्किप द जनरेशन। क्या कहानी पे समझाएंगे कि जो अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट की बातें कर रहे हैं या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बातें करें, यानी डोमिनेंट बीमारी है कि नहीं है, ये कैसे मालूम चलेगा। जो डोमिनेंट वाला होता है, डू नॉट स्किप द जनरेशन, ये जनरेशन को स्किप नहीं कर सकता है। यही कहानी मेरे पास है, ठीक है। डू नॉट स्किप ए जनरेशन। ये देखिए, अगर हम डोमिनेंट, बीमारी दो टाइप का होगा, या तो डोमिनेंट होगा या तो रेसेसिव होगा। अगर बीमारी डोमिनेंट है तो ये क्या कर सकता है, डू नॉट स्किप द जनरेशन, जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। हर एक जनरेशन में बीमारी देखने को मिलेगा। जैसे आपके बुक में जो पिक्चर बनाएगा वही पिक्चर बनाऊंगा अभी मैं। और रेसेसिव की बातें करेंगे, ये क्या कर सकता है, स्किप द जनरेशन, स्किप द जनरेशन। आपके बुक की एग्जाम्पल को समझ, ये डू नॉट मतलब यहाँ पे जनरली देता हूँ, जनरली लिख देते हैं, जनरली डू नॉट स्किप द जनरेशन। ये एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, लेकिन हर जगह बैठ जाए जरूरी नहीं है। पेडिग्री में आपको बनाना सिखाएंगे, हर बार बना के आपको पता करना पड़ता है। लेकिन जनरली आप नीट का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ये ट्रिक हल्का सा हेल्प कर देगा। इसका मतलब नहीं है कि रिजल्ट तक पहुंचा देगा, मैक्सिमम केस में आपको आंसर दिलवा देगा। कुछ केस के लिए आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। जनरली स्किप द जनरेशन, क्लियर है। जनरली लिखा गया है तो यानी हर जगह सट, लेकिन 90% 95% जगह पर ये रूल्स अप्लीकेबल है। और मैंने बोला था कि यहाँ पे वाई लिंक्ड लिख दूँ, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर की बातें करेंगे तो वाई लिंक्ड में क्या होगा सर, वाई लिंक्ड की चर्चा करेंगे तो इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू मेल, मेल से मेल में बीमारी फैलेगी तो कैसा है, वाई लिंक्ड है। आइए हम लोग पैटर्न बना के लेके चलते हैं। अभी मैं इस पे आएंगे। ये देखिए, ये एक पेरेंट है, अफेक्टेड है, मम्मी के साथ शादी कर लिया। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक बच्चा हुआ, मतलब ये लड़की है, और यहाँ एक बच्चा हुआ, ये लड़का है, और ये भी अफेक्टेड है। तो देखें ट्रांसफर कर मेल टू मेल, तो ये मेल था, मेल से मेल में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है, ये मेल था, ये फीमेल थे, तो मेल से मेल में जा रहा है तो कैसा होगा, वाई लिंक्ड होगा। ये आपको यहाँ पिक्चर बना दिया गया है सर, कहाँ सो रहे हो,
डोमिनेंट की बातें कर रहे हैं, रिसेसिव की बातें कर रहा हूँ, तो ये स्किप कर सकता है। स्किप, डू नॉट स्किप द जनरेशन, जनरेशन स्किप नहीं करेगा। आइए एनसीईआरटी के पिक्चर को हम लोग बनाते हुए चलते हैं। पहला कहानी है ऑटोजोमल डोमिनेंट का। मैं चर्चा करूँगा कि ऑटोजोमल डोमिनेंट क्यों है, चर्चा होगी, डिटेल में बातें की जाएगी एकदम। तो एक मेल है, एक फीमेल है, वो फीमेल क्या है, अफेक्टेड है, और यहाँ ये मेल बनाया गया आपके एनसीईआरटी में। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये कहानी है, ये डोमिनेंट। अब आपका बुक लिखा ऑटोजोमल डोमिनेंट है, मैं अभी पहचानने का सिखा रहा हूँ डोमिनेंट है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे। डू नॉट स्किप दी जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन देखिए, G1 लिखता हूँ, G1 फर्स्ट जनरेशन, G1 इसको लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन। ये जनरेशन 2 है, ठीक है, ये सब जनरेशन 2 है, और ये जनरेशन 3 है, ये भी जनरेशन 3 है। तो भाई ये सब कैसे हो गया सर, ये अलग अलग जनरेशन कैसे, देखिए दादाजी, ये पापा मम्मी वाला ग्रुप हो गया, ये पापा मम्मी के बच्चे, ये भी पापा मम्मी के, क्लियर है। तो एक जनरेशन पेरेंटल, उनके बच्चे, ये उनके बच्चे। ये बस आपका बुक कंफ्यूज करके इसको नीचे बना दिया, चाहेंगे तो यही ना है। देखो ना भाई, ये मेरे पापा और ये मम्मी, पापा और ये बुआ, पापा के बेटे, बुआ के बेटे, भाई भाई लगेंगे क्या, एक ही जनरेशन है ना, कोई डाउट है, बोलो अंतरा। ये कहानी। अब आप इसमें देख रहे हो कि पहले जनरेशन में क्या है, बीमारी है, इसमें भी देखो बीमारी है, और इस जनरेशन में भी ना, तो इसमें भी क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है जीवन में। तो हर एक जनरेशन में क्या है लिख देते हैं, हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, क्लियर है। हर एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स देखने को आपको मिल रहा है। तो ये क्या है, ये है आपका डोमिनेंट का कंडीशन, हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, डोमिनेंट का है। तो ऐसे देखकर पहचान सकते हैं ना। अभी कंफ्यूजन हुआ कि सर अब बताइए कि ऑटोजोमल होगा कि रेसेसिव होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, वो चर्चा किया जाएगा, क्लियर है। दूसरा कहानी, पहला कहानी आपको देख रहे हैं किस क्लास में, छुट्टी में, ग्रुप में मैसेज किया था, मॉर्निंग में क्लास था ना, ग्रुप देखे थे तुम, क्यों ग्रुप नहीं देखिएगा तो यही हाल होगा। ग्रुप देखिए, मॉर्निंग में क्लास था, सारे बच्चों का मॉर्निंग क्लास हुआ है। तीसरा, रेसेसिव की बातें कर रहे हैं, रेसेसिव की बातें कर रहे हैं। रेसेसिव में जनरली स्किप द जनरेशन, जनरली कैन स्किप द जनरेशन, कैन लिख दिया यहाँ पे, कैन स्किप दी, ये जनरेशन क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है कि एक जनरेशन बीमारी देखने को मिलेगा, दूसरे जनरेशन बीमारी देखने को नहीं मिलेगा। आइए बुक का पिक्चर डालते हैं, ये देखिए, ये देखिए आपका बुक लिखा है ऑटोजोमल रेसेसिव का क्रॉस बनाया गया है, लेकिन हमेशा देख के ही नहीं करना है।
आज छुट्टी, एक मिनट सर, आपका एक मिनट, आज मॉर्निंग में क्लास था इन लोग का। तो सर मेरा जो मोबाइल नंबर दिया था ना, हाँ वो सीक्रेट है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेरे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बाबू यहाँ लिखो, तो नंबर यहाँ लिख के नाम लिख देना अपना, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे सर। सर नंबर बोलिए। 99 अपना नंबर बोलोगे ना, 99 99 55 55 45 45 69 69 50। 50। आप ही घर के हैं ना, ये आप ही घर के हैं? हाँ मेरा बेटा है। तो नाम लिख दो यहाँ पे, हंसराज। क्लास कौन सा है? 4। ठीक है, यहाँ लिख दो। आज शाम को आज मॉर्निंग में ही छुट्टी था ना सारे बच्चों का, तो बच्चा लोग। सर गाय को मेरा सीपेट का मोबाइल दे दिया था मैम, तो गाय को मेरा सीपेट ही चलता है ना सर। अच्छा मैक्सिमम तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। मिलिट्री में स्मार्ट वॉच मतलब कि स्मार्टफोन यूज नहीं होता। हाँ कोई नहीं, सुनो। ठीक है सर। तो हम लोग यहाँ पे, अरे देखो यार, वो यहाँ पे अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, इतने इंडिविजुअल। अब देखिए पहला जनरेशन बीमारी है क्या, दूसरा में, तीसरा में, तो एक कोई भी एक जनरेशन में क्या स्किप हो गया बीमारी, तो ये क्या है, रेसेसिव है। तो अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज द जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। जनरेशन 1 में कोई अफेक्टेड नहीं है, कोई अफेक्टेड नहीं है, इसलिए ये क्या है, रेसेसिव है। अब कौन रेसेसिव है और कौन आपका डोमिनेंट एक्स लिंक्ड रेसेसिव है कि आपका ऑटोजोमल रेसेसिव है, ये चर्चा नहीं कर रहे अभी। सेम अभी बस हम लोग ये देखें कि डोमिनेंट कौन है और रेसेसिव कौन है, ये हम लोग देखें बस। अब लेकिन ये कहानी हमेशा अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम में, अरे सर बीमारी नहीं है इसमें, अरे सर रेसेसिव है, चेक करेंगे अप्लाई कर करके। देखिए चेक कैसे करेंगे और चर्चा करेंगे अभी हम लोग, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी पर कहानी चलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर एक्स लिंक्ड होगा, देखना ध्यान से, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बातें कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बातें कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। एक्स लिंक्ड रेसेसिव तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करता है, पहले भी लिखवाया गया, इट्स शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इट्स शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करता है। मतलब क्या, बीमारी कैसे होगा, बीमारी एक जनरेशन में मेल को होगा, दूसरे जनरेशन में फीमेल को, फिर जनरेशन में मेल को, फिर जनरेशन में फीमेल को, ऐसे बीमारी फैलेगा। इसको एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है। इस सब कहानी को हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। क्लियर है ये कहानी? तो अभी तक बस हम लोग समझें कि ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है। ये मैक्सिमम जगह ये ट्रिक, ये रूल काम करता है। लेकिन अगर आप एक बार पहचान लोगे कि रेसेसिव है, तो वह कहानी आसान हो जाएगा। लेकिन उसको अप्लाई भी करना है, चेक भी करना है कि जो रेसेसिव है तो रेसेसिव है ना, क्योंकि हर जगह ट्रिक काम नहीं करेगा। आइए देखते हैं हम लोग कि जैसे आपकी बुक में ये बताया गया, दिस इज द ऑटोजोमल डोमिनेंट का कहानी है। तो सर डोमिनेंट का कैसे है, आइए प्रूव करके देखते हैं। आपका बुक इसको लिखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफिया का, ये आपका बना हुआ है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये बुक बोलता है। ये बुक वाले को प्रूव करके चलते हैं। ठीक है, अब सवाल लगा रहे हैं, बस खत्म पेडिग्री एनालिसिस कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि नहीं है। तो अब कोई बच्चा आके देख लेते हैं रेसेसिव है कि नहीं, पहले दूसरा चेक करते हैं। पहला कंडीशन है, पहला लेके चल रहे हैं कि ये रेसेसिव है कि नहीं है। ठीक है, रेसेसिव कंडीशन में क्या होगा, कौन सा रेसेसिव फाइंड कर रहे हैं? रेसेसिव में हम सबसे पहले फाइंड करना चाह रहे हैं ऑटोजोमल रेसेसिव की बातें कर रहे हैं। ऑटोजोमल रेसेसिव की कहानी कैसे पहचानेंगे कि अगर ऑटोजोमल रेसेसिव होगा तो बीमारी कब होगा सर? बीमारी आपको इस कंडीशन में मिलेगा, स्मॉल ए में ना, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन बीमारी देखने को मिलेगा। यानी कि फिगर में ये महिला क्या है, बीमार है। ये महिला बीमार है तो इसको क्या लिखेंगे सर?
स्मॉल ए, इसको तुम कुछ भी ले सकते हो। पापा को तुम कैपिटल ए स्मॉल ए लिखो या फिर कैपिटल ए लिखो, दोनों लिख सकते हैं ना, ये ना होगा, दोनों में से कोई कंडीशन हो सकता है, लेकिन पापा स्मॉल ए अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों क्रॉस करवाएंगे, हम पहला केस लेके चल रहे हैं ये वाला। तो इन दोनों से एक बच्चा क्या आएगा, इन दोनों से पॉसिबिलिटी क्या आएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो एक बच्चा कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, एक बच्चा फिर क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, एक बच्चा क्या आएगा, स्मॉल ए आएगा, एक बच्चा क्या आएगा, स्मॉल ए आएगा। 4 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। यानी 4 पॉसिबिलिटीज़ में से हम ये देख रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी में क्या आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी कि अफेक्टेड क्यों होगी ना सर, क्लियर, ये ना कहानी है। ये पॉसिबिलिटी किसकी है, अफेक्टेड की होगी, बाकी का तो नहीं होना चाहिए। बाकी ये आपको कैसा दिखाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए बन रहा है, ए भी कैसा बना, कैपिटल ए स्मॉल ए बन रहा है, ए भी कैसा है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, अब महिला क्या है पता नहीं है। ठीक है, कोई डाउट। और अगर ये स्मॉल ए है, ये अलग है ना, ये कहाँ तो अलग है, हाँ ये अलग है, अलग पति से शादी की है ना, पति इसका दूसरा है ना, फैमिली का मेंबर नहीं, ये फैमिली से बाहर का है। तो अगर हम इसको कुछ भी मान लें, कुछ भी मतलब कि अगर इसको स्मॉल ए है, ऑटोजोमल रिसेसिव तो हो ही गया, ये देख रहे हैं हमको। अगर पापा ये हो जाएंगे, हम रिसेसिव देख रहे हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन। इसमें और कुछ का पिक्चर बनाया क्या, देखो तो, हाँ 3 है। तो अगर यहाँ पापा ऐसा ले लेंगे तो ये बच्ची तो हो ही जाएगी अफेक्टेड। सेटिस्फाई कर रहा है, कैपिटल है स्मॉल है, हाँ देखो ये ना गलती बना हुआ है, तभी बोले कुछ गलत कैसे पिक्चर है, ये कहानी है ना। और कुछ पिक्चर है क्या, इनके बच्चा अफेक्टेड, तो ये भी अगर स्मॉल ए रहेगा, काम घबरा रहा है भाई। तो ये कहानी अगर ये कैपिटल ए से रहेगा, देखिए देख लेते हैं, अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए रहे या फिर इसको लेते कैपिटल ए रहे, ठीक है, कोई डाउट है, तो ये देखेंगे इससे बच्चा कैसे कैपिटल ए बनेगा हर केस में, इससे कैसा बनेगा, फिर क्या बनेगा, तो क्या ये बच्चा अफेक्टेड हो रहा है क्या, कोई बच्चा ये सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा रूल को, कि अगर हम इसको ऐसा लेके चले, मतलब सेटिस्फाइड दोनों केस में करना चाहिए, कि इस केस में तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से सर अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर अगर हम यहाँ पे ये ले तो बच्चा तो अफेक्टेड आ ही जाएगा, तो इस केस को तो सेटिस्फाइड कर गया। लेकिन अगर हम ये मान ले कि पापा हमारे ये हो जाए तो कोई बच्चा अफेक्टेड होगा, सब कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, तो क्या डोमिनेट केस में सेटिस्फाइड कर रहा है क्या रूल, नहीं रिसेसिव केस में सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है। हम पहले कैसे फाइंड कर लिए कि डोमिनेंट का था, कोई जनरेशन में बीमारी इसकी हट नहीं रही है, तो यानी ये क्या है, डोमिनेट का केस है। हर जनरेशन में बीमारी देखने को मिल रहा है ना सर, इस जनरेशन में भी, इस जनरेशन में भी, इस जनरेशन में भी और इस जनरेशन में, यानी डोमिनेट का केस है, लेकिन ऑटोजोमल रिसेसिव का केस नहीं है। क्लियर है ये कहानी। अच्छा हम ऐसा क्यों फाइंड कर रहे हैं, जब डोमिनेंट लिखे तो रिसेसिव क्यों फाइंड करेंगे, यानी रिसेसिव होगा नहीं बीमारी, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए लिखे तो होगा, कैपिटल ए कैपिटल लिखे तो नहीं होगा। ये गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, हम डोमिनेंट का फाइंड करें रिसेसिव क्यों लिखेंगे, आप रिसेसिव का लिखते हैं, बोले रिसेसिव कौन कौन सा, हाँ नहीं हम ये बोले कि देख लेते हैं करके केस
कि ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं ना है, ऑटोजोमल रिसेसिव तो नहीं निकल रहा है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि अगर ये मम्मी रिसेसिव हो तो हर केस में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है ना। अच्छा, अगर हम इसको ऐसा लेके चले कि हम ये देखें कि सर ये डोमिनेंट का क्या है, क्या है, दिस इज द केस ऑफ डोमिनेंट। मैंने क्या बोला कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका बुक लिखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो रेसेसिव तो हम देखें रेसेसिव पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये केस अगर मान लेते हैं, दिखाएं आपको कि देख लीजिए एक ही जब जनरेशन में स्किप नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट का केस है। अब डोमिनेंट में देखते एक्स लिंक डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, दो केस बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि किसी जनरेशन में स्किप नहीं हो रहा है, कंफ्यूज मत करिए, किसी जनरेशन में स्किप नहीं हो रहा है बीमारी, हर एक जनरेशन में बीमारी प्रेजेंट है, यानी किसका केस है, डोमिनेंट का। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मेरे सवाल मन में आया कि ये सर ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का केस है। ये ना कहानी बनेगा सर दो, क्योंकि वाई लिंक तो होगा नहीं, वाई लिंक मेल में होता है, मेल टू मेल हो रहा है क्या, नहीं, फीमेल में अफेक्टेड है। और एक्स लिंक डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। हम एक्स लिंक पर देख लेते करके। एक्स लिंक कहने का मतलब क्या, मम्मी ये अगर एक्स मम्मी है और ये एक्स वाई, डोमिनेंट के केस में क्या होगा, बीमारी होगा। तो सर मम्मी अगर यहाँ पे ए लिख दे, यहाँ पे ए लिख दे तो मम्मी अफेक्टेड है, लेकिन पापा अफेक्टेड होंगे, ऐसा रहेगा तो पापा अफेक्टेड होंगे क्या, पापा भी अफेक्टेड होना चाहिए था ना। यानी पापा कैसा है, पापा हमारे ऐसे होंगे फिर, तभी ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात है। डोमिनेंट रहता तो ये अफेक्टेड होता। आइए इनको क्रॉस करके देखते हैं, एक्स स्मॉल ए वाई, इसको फ्यूज करोगे तो एक्स स्मॉल ए, पहला बच्चा ऐसा मिलेगा और अफेक्टेड मिलेगा। तो मान लेते ये बच्चा अफेक्टेड है तो ये बच्चा भी कैसा होगा, एक्स ए, ये हो सकता है। दूसरा बच्चा कैसा मिल सकता है, इसी को दूसरा बच्चा, कंफ्यूज है लोग सब, इसको इससे फ्यूज कर रहे हैं एक्स ए, इसको इससे करें एक्स ए वाई, इसको ऐसे करेंगे एक्स ए, इससे करेंगे एक्स ए वाई, यानी हर लड़का कैसा होगा, एक्स ए वाई होगा। तो लड़का क्या है, एक्स ए वाई है, ठीक है। हमारा लड़का अफेक्टेड है एक्स ए वाई, ठीक है। ए भी लड़का है एक्स ए वाई, तो एक्स ए वाई अफेक्टेड है ना, डोमिनेंट केस में अफेक्टेड होगा। तो ये अफेक्टेड हुआ क्या, तो यानी ये कहानी होगा नहीं, क्योंकि इस केस में ये सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है। एक्स ए वाई है, एक्स ए वाई में बीमारी है बच्चा में, तो यहाँ सेटिस्फाई किया, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई किया क्या, तो यानी बीमारी नहीं है, यानी एक्स लिंक तो हमारा होगा नहीं। क्लियर है? अब ऑटोजोमल का देख लेते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख लेते करके। तो जैसे ए और ए है, ये डोमिनेंट का केस है, तभी बीमारी होगा इसको। या तो मम्मी कैसी होगी, स्मॉल ए कैपिटल ए होगा, तब भी डोमिनेंट है। पापा को स्मॉल ए रहेंगे। तो पहला केस लेके चल रही है, ये वाला केस, कि अगर ये केस रहेगा, पहला ये ले मान सकते हैं, दूसरा ये। पहला केस कि पापा कैसा है, ए है, स्मॉल ए है, तो यहाँ से एक बच्चा कैसा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। हर केस में बच्चा कैपिटल स्मॉल ए बनेगा क्या, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। आपको मालूम है ऑटोजोमल डोमिनेंट है, तो इस केस में बीमारी होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए में क्या होगा, बच्चा अफेक्टेड होगा ना। तो क्या ये अफेक्टेड है, यानी ये भी केस नहीं होगा। इसको बैठाइए, ये चेक करने वाली चीज़ें हैं बस हर बार। तो ये केस नहीं होगा, यानी मम्मी कैसी है, मम्मी ऐसी है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में देखिए कि अगर बच्चा मम्मी हेट्रोजाइगस है और पापा होमोजाइगस है, तो एक केस में बच्चा कैसे बना, कैपिटल ए अफेक्टेड। सर फिर इससे करेंगे तो क्या करेगा, इससे करेंगे तो यानी ये बच्चे हेल्दी होंगे, ऐसे वाले हेल्दी बच्चे, नॉर्मल बच्चे, और ये बच्चे कैसे होंगे, अफेक्टेड। जितने अफेक्टेड है वो ऐसे होंगे। देखिए तो ये कैसा हो, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी बच्ची कैसी होगी, कैपिटल ए
ये बच्चा कैसा होगा, स्मॉल ए, ये बच्चा कैसा होगा, स्मॉल ए। देखा ना। अब इन दोनों का बच्चा देखिए, इन दोनों का बच्चा अफेक्टेड है। ये क्या है, ये क्या है, अफेक्टेड है। अफेक्टेड अगर है तो ये कहानी कैसा होगा, या तो कहानी ऐसा होगा इसका, या तो कहानी ऐसा होगा ना। तो देख लेते इसके पापा कैसे हो सकते हैं। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है और पापा हेल्दी दिख रहा है तो पापा गारंटी है कि क्या होगा, ये होगा। इन दोनों का बच्चा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। क्या पूरा सेटिस्फाई कर गया क्या? तो यानी समझ में आ रहा है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है। तो सबसे पहले सवाल देगा, सवाल को पहचानना है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। डोमिनेंट अगर है तो फिर हमको यहाँ पे सॉल्व कर करके बार बार देखना है कि कौन सा है, ऑटोजोमल होगा, डोमिनेंट की एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये जो बीमारी है कैसा है, दिस इज ऑटोजोमल डोमिनेंट का केस है। जब सवाल सॉल्व करें तब दिमाग और खुलते जाएगा। इस पिक्चर को देख लेते हैं, कहाँ गया रेज करने वाला। अब अगर इसकी चर्चा करें कि इसको देखना है कि सर ये क्या है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हमारे साथ सवाल आया कि ये सवाल बताइए कि सर ये जो सवाल है इसको भी रेज करते हैं ना, ये बताइए कि ये जो रिसेसिव का जो आप बनाए हैं कौन सा रिसेसिव है, किस टाइप का रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। पिक्चर को बना के समझेंगे, देखिए ना। अगर हम पहला केस मान के चल के ऑटोजोमल रिसेसिव है, पहला केस मान के चल रहे हैं कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, तो अगर ऑटोजोमल रिसेसिव कहानी होगा तो इसको रिसेसिव कंडीशन बीमारी होगा ना। तो ये दोनों हेल्दी हैं क्या, दोनों हेल्दी है ना। तो रिसेसिव केस यानी ये ऐसा हो सकता है दोनों पेरेंट। हम चेक कर रहे हैं ऑटोजोमल रिसेसिव में अगर है तो पर्सन हेल्दी ना है सर। बीमारी रिसेसिव कंडीशन में होगा, बीमारी कैसे केस में होगा, ऐसा केस में होगा। अब देखो ना भाई, और ये रहेगा केस तो बच्चा क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। और ये क्या रहेगा, तो पापा मम्मी क्या है, अफेक्टेड है कि नॉर्मल है, नॉर्मल। तो नॉर्मल को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम चेक कर रहे हैं ना बार बार, नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल का बच्चा देखिए कैसा होगा, दोनों अगर ऐसा केस रहे, दोनों पापा मम्मी ए है तो बच्चा भी क्या आएगा सर, यहाँ अफेक्टेड आ गया सर, ये हो सकता है, ये केस होगा ही नहीं। अगर पापा मम्मी का जीनोटाइप ऐसा है तो बच्चा का भी हर बच्चे का जीनोटाइप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो इस केस में बीमारी होगी नहीं होगी, तो बीमार कैसे आ गया बच्चा, यानी हम गलत मान के बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा बना ले तो कि पापा हमारे कैसा हो जाए, अब पापा हमारे हो जाए ये हेटेरो जाएगा, तो मम्मी भी क्या है, हेटेरो जाएगा। तो एक केस में बच्चा कैसा बनेगा, एक केस में क्या बनेगा, कैपिटल है। ये ना कहानी है, रिसेसिव कंडीशन में बच्चा होगा अफेक्टेड। तो मान के चलते हैं कि हमारे ये जो बच्चा है, देखना ये जो बच्चा है, ये पापा हमारे ऐसे हो गए, मम्मी भी हमारी ऐसी होगी, तो ये बच्चा कैसा होगा, ये बच्चा होगा स्मॉल ए अफेक्टेड है, ये भी स्मॉल ए अफेक्टेड है। और बाकी बच्चे कैसे बन रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल है, ये ना कंडीशन। तो मान के चलते हैं इसका बच्चा बीमार है ना, इसका बच्चा ना बीमार है सर। तो अगर मान लेते ये हेल्दी है, तो हेल्दी होगा तो देखना इसके पास भी दो केस होगा, कैपिटल स्मॉल ए होगा क्या, और इसका पति भी मान लेते हैं यही हो जाए ना। तो लेकिन आप दोनों कैपिटल स्मॉल कैसे एक ही बना ना, पॉसिबिलिटीज है। तो बीमार है तो मतलब क्या होगा, स्मॉल ए रहेगा ना सर, कोई डाउट है। अरे भाई ये बीमार वाला केस है कि बीमार में ही ऐसा बच्चा बीमार रहेगा। तो ऐसे क्रॉस करेंगे तो एक ही आ रहा है ना, कैपिटल स्मॉल हाँ, तो एक से क्या मतलब है, पॉसिबिलिटीज है सर, वो बोल रहा पॉसिबिलिटी है, वो एक ही बच्चा नहीं है, 4 बच्चे में से एक बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं। तो हर बार वही बच्चा हो गया मान लेते हैं। तो अगर ये कैपिटल स्मॉल ए है और ये स्मॉल ए है, तो इसका पति भी अगर क्या हो जाए, कैपिटल स्मॉल ए होगा, तो फिर ऑटोजोमल रिसेसिव हो जाएगा सर। लेकिन ऑटोजोमल रिसेसिव का ये कहानी है क्या, दूसरा कहानी देखिए, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, चेक भी कर लिया, सिकल सेल का दिया गया है। कैसे चेक कर लिया कि
ये बच्चा कैसा आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए। तो अब मान लो इसका शादी इस पेरेंट्स से हो गया। ये देखिएगा इसका कहानी ये है ना, तो इसका कहानी हमारी मम्मी कैसी थी, कैपिटल ए हो सकती है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है। और इसका पति भी तो यही हो सकता है ना, पति भी हेल्दी है, हेल्दी दिख रहा है, तो हेल्दी का पति भी कैसा होगा, कैपिटल स्मॉल ए। दो केस दोनों में बन सकता है। अगर हम मान लेते ये केस है दोनों में, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो एक बच्चा कैसा आएगा, हेल्दी बच्चा आ रहा है क्या, हो सकता है। एक केस कैसा बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, हेल्दी बच्चा है क्या, होगा। एक केस कैसा बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, हेल्दी बच्चा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बच्चे पॉसिबिलिटी हेल्दी वाले, लेकिन अफेक्टेड होगा तो कैसा होगा, स्मॉल ए। क्या अफेक्टेड आ रहा है क्या, ये इस बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए। क्लियर है। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए तो कैपिटल है, तो यानी दोनों मम्मी पापा ऐसे नहीं होंगे, यानी यहाँ पे जो मम्मी पापा है उसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि दोनों का कैपिटल है हो जाए तो गड़बड़ा जाएगा। या फिर ये हो सकता है, पापा को हम ले लेते ये कैपिटल स्मॉल ए ले सकते हैं ना, तो कैपिटल है, इस केस में बच्चा बीमार नहीं हो रहा है। देखो अगर पापा मम्मी का ये भी जीनोटाइप रहे तो बीमार नहीं होगा ना बच्चा, हेटेरोजाइगस आएगा ना हमेशा। तो मतलब इनका भी क्या है, ये है। तो यानी ये कैसा बीमारी आ रहा है, ऑटोजोमल रेसेसिव केस आ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है। अब ऐसा एक्स लिंक्ड रेसेसिव क्यों नहीं होगा, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या चाहिए, पापा एक्स वाई होंगे। देखिए पापा हमारे एक्स वाई पहला जनरेशन में, रेसेसिव है तो क्या होगा, स्मॉल ए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, पापा कैसे होंगे, एक्स स्मॉल ए वाई। मम्मी को भी नॉर्मल है तो मम्मी कैसी हो सकती है, या तो ऐसा होगी कैपिटल ए हो सकती है, या मम्मी कैसा होगी, कैपिटल ए कैरियर हो जाए मम्मी। तो अगर ये केस माना चल रही है, ये केस वाला होगा, तो इस केस में एक बच्चा कैसा बनेगा, एक्स कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैसा बनेगा, एक्स कैपिटल ए स्मॉल ए। मैं 2 लड़की बना, 2 लड़की क्या रहेंगी, कैरियर रहेगी ना, यहाँ लड़की अफेक्टेड है सर, तो केस ये होगा ही नहीं। कंफ्यूजन आ गया। अरे हम चेक कर रहे थे कि अगर मम्मी का ये जीनोटाइप रही है मम्मी पापा का, तो बच्चे ऐसे आएंगे, ऐसे लड़की बनेगी। लड़की दोनों कैसी बन रही है, एक्स कैपिटल है एक्स स्मॉल है, मतलब लड़की कैरियर बन रही है ना, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर लड़की, तो ये कंडीशन होगा कभी, स्मॉल ए नहीं सर, एक्स ए बन रहा है, लड़की यहाँ पे क्या दिख रही है, अफेक्टेड दिख रही है ना हमको। अरे भैया इसमें क्या मान के बैठना है, जैसे कि हम मान रहे हैं पहले कि हाँ ऐसा हो सकता है, और वैसा अगर दिख रहा है तो सेटिस्फाइड है, नहीं दिख रहा है तो अनसेटिस्फाइड है। ये अनसेटिस्फाइड है क्यों, हमको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि दो लड़की होंगी, दोनों लड़की कैसे होंगी, कैरियर, लेकिन यहाँ हमें क्या दिख रहा है पिक्चर में, अफेक्टेड। तो ये तो कहानी कभी बनेगा नहीं ना, यानी हमने गलत मान के बैठा है। पापा कैसे हैं, पापा फिर यहाँ बोल रहे पापा हमारे क्या है, हेल्दी है। तो इस केस में कभी कोई लड़की अफेक्टेड होगी, कभी कोई लड़का अफेक्टेड होगा, तो यहाँ लड़का और लड़की दोनों अफेक्टेड, मतलब ये भी केस हमारा गलत है। तो ये कहानी तो हमारा होगा ही नहीं। जो लाइव वीडियोस का आएगा ना वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ और धांसू पढ़ाएंगे, सच बता रहे हैं, ये नहीं होगा। अब दिमाग में घूम रहा है कि कैसे पहचानेंगे, आइए सवाल करेंगे। आप लोग का दिमागे बहुत है, सीधी बात। सवाल है क्या इसमें, और सवाल नहीं है, ऐसा क्या देखती है, दिमाग कम है तो कम है। आइए सवाल सॉल्व करते हैं। दीजिए कोई सवाल, चेक करते हैं हम लोग। पहचानना क्या, अप्रोच नहीं लग रहा है। सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव, देख के पहचानना है कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। अब फिर अपना उस पर जीनोटाइप अप्लाई करना है। अगर आप पहचान लिए कि डोमिनेंट है, बढ़िया, आप पहचान लिए रेसेसिव है तो बढ़िया। अब मुझे क्या है, 4 कंडीशन है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव और वाई लिंक। 5 कंडीशन हुआ ना। 5 कंडीशन में से आपने क्या फाइंड किया, सर वाई लिंक होगा तो मेल टू मेल जा रहा है क्या, नहीं,
वह पॉसिबिलिटी सवाल करके देखते हैं हम लोग। कौन सा सवाल को पकड़ते हैं? अच्छा, ये पेडिग्री को देखना है। ये सवाल देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये तो किताब का ही सवाल लग रहा है जी हमको। ये अभी जस्टे तो करवाए हैं ये वाला, ये कहानी है। नहीं, ये उल्टा हो गया, थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 88 है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आइए पेज नंबर 73 या 74 पे इसके बारे में चर्चा किया गया है। हाँ, वो वाला है, ठीक है। दूसरा सवाल करते हैं। ये अभी नहीं सॉल्व करवाएंगे, ये ऐसा टाइप का नहीं। ये कहानी है क्या पिक्चर एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी का ही पिक्चर है, सब तो एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है। ये अलग है, ये वाला नहीं ये भी नहीं बताएंगे अभी, हमको बीमारी वाला बताना है केवल। ये पिक्चर बुक में है, नहीं है। हाँ ये देखिए, ये आइए 86 नंबर है। 86 को देखिए, कहानी ऐसा है। अगर अभी वो नहीं समझ में आएगा तो गधा मान लीजिएगा अपने आप को, हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा भी नहीं पढ़ा पाएगा फिर। हमको देखना नहीं है। आप मुझे क्या बोलना है सुनिए। हाँ, अगर आप सुनेंगे आप बोलेंगे क्या? अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई नहीं सिखा सकता, परमात्मा भी नहीं सिखा सकते। तो उससे पहले वो नहीं सीख पाया तो कोई नहीं सीख पाइएगा, कभी नहीं सीख पाइएगा। क्या बोले हैं? कोई नहीं सिखा पाएगा, ये बोले हम। गधा बोले ना, हाँ, उसमें आप बोले कि क्या बोले, पता नहीं क्या बोले। अगर इसको भी सॉल्व कर पाए तो अपने आप को समझ अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ। हाँ तो गधा मान, हम तो अपने आप को गधा मान लीजिए, तो बोले हैं। ये है। अब सवाल में एमसीक्यू क्या दिया गया है कि बताना है कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। देखिए चारों ऑप्शन दे दिया, पूछा कि डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल रेसेसिव है, ये ने पूछा है। आइए पूरा कहानी, सारा सवाल पूछ दिया है एमसीक्यू कि देखिए ऑटोजोमल रेसेसिव है, ये याद लिख दिया, कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ये ने एमसीक्यू है, ठीक है। कि सेक्स लिंक्ड में रेसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये एमसीक्यू दिया गया है। हम देख रहे हैं क्या बीमारी लड़का से लड़का में जा रहा है, क्या कहाँ जा रहा है लड़का से लड़का में? ये लड़का अफेक्टेड है। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, तीनों जनरेशन में देख रहे हैं लड़का से लड़का यहाँ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं गया। हर एक जनरेशन में लड़का से लड़का जाएगा तो क्या होता? वाई लिंक्ड होता ना। हम पहले ही छाट लिया, वाई लिंक्ड बीमारी ये नहीं है, ये छाटने का तरीका है। अब मेरे दिमाग में आया कि अब देखते हैं कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। हम छाट रहे हैं सवाल को, डोमिनेंट है कि सर डोमिनेंट का बताया गया था, स्किप नहीं करेगा जनरेशन में। देखिए पहला जनरेशन में है क्या, दूसरा में, तीसरा में, तो ये स्किप कर दिया जनरेशन को। पहला जनरेशन ये एब्सेंट है, बीमारी नहीं है, स्किप कर सकता था। स्किप करने वाला क्या होगा? तो यानी ये डोमिनेंट का कहानी नहीं है, रेसेसिव का कहानी है। तो यहाँ से 2 एमसीक्यू खत्म। वाई लिंक्ड होगा नहीं, यानी एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। अब हमको समझ में आया सेक्स लिंक्ड, सेक्स में कैसा हो रहा है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है कि ऑटोजोमल रेसेसिव, हमको ये चेक करना है, ठीक है। हमको ये चेक करना है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है कि नहीं है, ऑटोजोमल रेसेसिव है कि नहीं है। आइए चेक करते हैं सबसे पहले। तो अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता, क्रिस क्रॉस पैटर्न होता, एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है, बताया एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है। क्रिस क्रॉस दिख रहा है पैटर्न, क्या पहला जनरेशन मेल को, दूसरा जनरेशन को फीमेल को होना चाहिए था। अरे साला ये तो ये भी गड़बड़ा गया, यानी हम इसको हटाते हैं, अभी इसको मान के चलते हैं गड़बड़, ये भी नहीं होगा। हम मान के चलते हैं बीमारी क्या होना चाहिए, ये मान लिए तो फट से टिक नहीं मार देंगे, अप्लाई करके देखेंगे पहले, तब जाके वहाँ पर टिक मारेंगे एग्जाम में। अप्लाई करते हैं हमको प्रूफ क्या करना है कि ये हमने माना कि दिस बीमारी इज द ऑटोजोमल, ये बीमारी क्या ऑटोजोमल, बीमारी क्या ऑटोजोमल
हमको चेक करना है कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है कि नहीं है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव कहने का मतलब है कि बीमारी कब होगा, स्मॉल ए में ये क्या रहेगा, पर्सन अफेक्टेड है। लेकिन अगर पर्सन ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा तो क्या है, नॉर्मल है। ये ना कहानी है। तो हमारा ये जो बच्चा है, ये बच्चा कैसा है, अफेक्ट स्मॉल है, ये भी बच्चा कैसा है, हमें मान कर रहे हैं कि हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं, उल्टा चलेंगे। तो ये पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा कि बच्चा ये होगा। अगर पेरेंट ऐसा रहे, पापा दोनों, मम्मी हेल्दी है, पापा भी ऐसा मम्मी भी ऐसा, तो कभी बच्चा ऐसा आएगा, नहीं आएगा, यानी ये कंडीशन नहीं होगा। पापा हमारा ऐसा और मम्मी हमारी ऐसी, बच्चा आएगा ऐसा, ये भी नहीं होगा। पापा हमारा ऐसा और मम्मी हमारी ऐसी, तो अब बच्चा क्या आएगा, आया ना। तो यहाँ ये मतलब पापा मम्मी ऐसे थे, ठीक है। हम हेल्दी की बातें नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। अब हम देख रहे हैं आंसर क्या, कि अब इसका शादी हो रहा है, इससे इसका शादी हो रहा है, तो ये पर्सन कैसा होगा, ये पर्सन ऐसा हो सकता है, ये पर्सन या ऐसा हो सकता है, ऐसा तो होगा क्योंकि बच्चा अफेक्टेड है। ऐसा नहीं होगा, बच्चा पर इसका पति ऐसा होगा, हाँ बीवी वही, पत्नी इसकी ऐसी होगी, कैपिटल स्मॉल है। तो ये तब सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑटोजोमल डोमिनेंट है। आंसर देखिए इसका खट से, ये था ना 86 है, ऑटोजोमल लग गया आंसर। आंसर हम लोग का सही है। ऐसे फाइंड करेंगे। अभी और सवाल चलेगा इस पे। सवाले का तो गेम है, सवाले समझाना, क्योंकि जब समझाते हैं तो उसमें किसी को समझ नहीं आता है। लेकिन कल का लाइव वीडियो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ एकेडमी का, उसमें जो पढ़ाएंगे ना, मज़ा। अरे फोटो नहीं लिया तुम लोग, अरे अच्छा पीछे फोटो नहीं लिया तुम लोग एक बार ना, कोई बात नहीं। आइए एक और सवाल करके देखते हैं। अगले दिन से इसका सोच रहे हैं, टेंशन मत लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाएंगे उस पर, डिजिटल बोर्ड पे बनाना है वीडियो इसका। बहुत लोग उड़ रहे हैं हवा में, कुछ लोग को शांत करना है। अच्छा एक थिंग अच्छा इसको और कहानी दिया है, हाँ ये 85 नंबर, 85 में अगर देखेंगे तो देखिए कहानी कैसा दिया गया है। कहानी ऐसा दिया हुआ है, सब मजा आ जाएगा सर। इतना मजा आता है नहीं सब बनाने में। ये है तुम लोग क्लास का टाइमिंग कितना था जी, क्लास 10th टाइम से क्यों नहीं आते हैं सब। आज बैठा हुआ देखो, आज हम ही है यहाँ के परमात्मा, आज बनाते हैं सबको भूत। ये कहानी है, ये पेरेंटल दिया लिखा हुआ P1 है, ये F1 है, ये F2 है। आज भूत बन जाएगा सब, देखिएगा। आज सुबह से हम बैठे हैं वहीं पे, आज कहीं गए नहीं है, बिना खाना खाए। छोड़ भी नहीं करेंगे आज क्लास। जो एनर्जी मेरे पास है ना, किसी के पास नहीं। हम मेरे नहीं भूल सकते। हम तो भूत है, हम तो बोलबे करते हैं। ये कहानी है, बोला कि ये पिक्चर में है, सवाल क्या है, दिस इज द नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल मेल है। सत्यम सर को तो ये हम मना कर देंगे, सर आप मत आइए। नॉर्मल फीमेल, क्या आज मेरे जिम्मा जोड़। बोले कि क्यों सर, क्या बात है आज इतना। बोले कि आज सर हम लोग और बताते हैं। कौन, बहुत पुराना घड़ी पहन रखा था। अरे सब घड़ी वड़ी क्या है। अब यहाँ पे जीनोटाइप बोला कि एक्स लिंक, अच्छा यहाँ पर दे दिया है, दिस इज द एक्स लिंक ट्रेट
लिखा स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ एन एक्स लिंक ट्रेट। पहले ही बोल दिया है कि ये एक्स लिंक ट्रेट है कंट्रोल बाय जीन आर। एक्स लिंक ट्रेट है, देखिएगा देखो एक्स लिंक्ड ट्रेट है, यही एक्स लिंक ट्रेट है, यानी एक्स लिंक ट्रेट है। अब कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल्ड बाय जीन आर। जीन आर इसे कंट्रोल कर रहा है। तो पूछा है क्या है जीरो टाइप बताइए। ए बी सी डी का जीरो टाइप क्या होगा? ए बी सी डी का जीरो टाइप ए बी सी डी का जीरो टाइप क्या होगा? अब देखिए ए बी सी डी का जीरो टाइप पूछा है, आपको दे दिया कि खाली डिब्बा यानी नॉर्मल मेल, खाली गोला यानी नॉर्मल फीमेल, और आधा कलर है, आधा कहीं पे हैगा तो कैरियर फीमेल है, और ये क्या होगी? अफेक्टेड। जीन आर है सर, तो जीन आर में क्या होगा कहानी? एक्स अगर स्मॉल आर हो गया, यहाँ पे सब स्मॉल आर लिखा हुआ है, यस। एक्स स्मॉल आर है यानी नॉर्मल लड़की होगी। दिस इज तो नॉर्मल लड़की, नॉर्मल। अगर ऐसा हो गया यानी ऐसा एक जगह नहीं है, यानी ये क्या है? कैरियर है। आपके एग्जाम बुक में ये सवाल लिखा हुआ है। अगर कहानी ऐसा हो गया तो ये लड़का क्या है? नॉर्मल बॉय। उल्टा लिख दिया सिंबल। और अगर एक्स वाई हो गया तो ये क्या है? अफेक्टेड लड़का है। और अगर लड़की अगर ऐसी हो गई एक्स एक्स तो ये क्या है? अफेक्टेड है। ऐसा सवाल दिया है क्या? एक्स दिया है क्या? एक्स अरे कहीं हाँ दिया है ना, हम मान के ये चल रहे हैं। अब हो सकता है देखते हैं स्मॉल आर हमारा ये है, हमें क्रिस क्रॉस करके देखना है। तो अगर हमको क्रिस क्रॉस करके देखना है कि देखते हैं कहानी क्या है, हमको ए बी सी डी का जीरो टाइप निकालना है। तो अगर लड़का नॉर्मल हेल्दी है, सो लड़का हेल्दी है तो कैसा होगा? एक्स आर वाई, ये एक्स आर वाई होगा। और लड़की कैरियर है तो एक्स आर होगी ना, ये ना होगा यहाँ से। अच्छा ये ए बी अफेक्ट, ये बी है, ये बी 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 क्या अफेक्टेड है? तो अफेक्टेड लड़का है ना, एक्स वाई होना चाहिए सब जैसा हम लिए हैं। देख लेते हैं यहाँ से एक्स वाई बन रहा है कि नहीं। एक्स यहाँ से एक वाई यहाँ से एक्चुअली अफेक्टेड है, चल रहा है। एक बच्ची कैसे बनेंगे? एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर। देखिए अरे भैया देख ट्रेट एक्स आर वाई एक्स एक्स स्मॉल आर, ये ना है। एक बच्ची कैसे यहाँ से ये इसके साथ फ्यूज किया जाता है, एक्स आर एक्स। ये लड़की क्या होगी? कैरियर होगी, यानी ये क्या है? एक्स आर, ये ना है। और एक बच्ची फिर क्या रहेगी? एक बच्ची अफेक्टेड बच्ची यहाँ पे कोई दिखा नहीं रहा है। एक्स आर वाई है, एक बच्चा नॉर्मल है, एक्स वाई नॉर्मल है ना। और ये लड़की है तो एक्स वाई नॉर्मल एक्स, अरे नहीं हाँ ये लड़की हेल्दी लड़की आ रही। हेल्दी लड़की कहीं बन रहा है क्या? हेल्दी लड़की नहीं बन रहा है। तो है ना ए एक्स एक्स कहाँ बन रहा है? दोनों को हैं क्या? हाँ हेल्दी लड़की कहाँ बन रही है? एक्स में तो बन रही है ना। अरे हेल्दी लड़की यहाँ बनाना है, कोई हेल्दी लड़की बनी नहीं रही है। मतलब पापा हमारे हेल्दी अगर होने, हेल्दी की कंडीशन क्या लिखा? कुछ लिखा है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे कुछ दिया नहीं, कंट्रोल बाय जीन आर। अच्छा ये हो सकता है कि अच्छा इसको ऐसे भी शायद हम लोग ये गलत मान लिए हो। तो अगर ये है नॉर्मल, ये है तो कैरियर, अगर इसको ऐसे मान के चले, ये है तो कैरियर, स्मॉल आर मतलब कैरियर, नॉर्मल अफेक्टेड, ऐसा लेके चले। क्या नॉर्मल फीमेल है ना? नॉर्मल फीमेल और अफेक्टेड फीमेल। अब इसको लेके देखिए, अब सही हो जाएगा फटाक से। अफेक्टेड में क्या है? तो अगर लड़का को ऐसे लेके देखिए, लड़का कैसा ले मान लिए, लड़का नॉर्मल है तो एक्स, लड़की कैरियर है एक्स एक्स आर। अब देखिए एक केस कैसा है? एक्स वाई एक्स एक्स आर। एक बच्चा कैसे बनेगा? एक्स एक्स, फिर यहाँ से बच्चा कैसा बनेगा? एक्स एक्स आर एक्स वाई एक्स आर वाई। सेटिस्फाई कर गया सब? देखो
एक लड़की हेल्दी लड़की कहाँ है, यहाँ पे XX। एक लड़की कैरियर, देखो एक लड़की कैरियर, एक लड़की लड़का XY, एक लड़का अफेक्टेड तो XRY। अब इन दोनों का बच्चा में ये कहानी बन जाएगा तो यानी यही सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए तो सेटिस्फाई कैसा, मम्मी ए कैसा है, AXX है, दिस इज द A, और B कैसा है XR, हम इसको लिख देते दिस इज द A, दिस इज द B। इसे 4 केस बनना है, चारों केस देख लेते बन के। तो यहाँ से इसको फ्यूज किया, फिर ये इसको फ्यूज किया, ये इसको फ्यूज किया, ये इसको फ्यूज किया, 4 बच्चे बन रहे हैं। आइए तो यहाँ पे पहला बच्चा XR, पहला बच्चा लड़का बन रहा है ना, XR, यहाँ से XY बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ X, फिर क्या बनेगा, मतलब ये लड़का कैसा, ये देखिए ये एक लड़की कैसी बन रही है, कैरियर, C कैरियर है। एक लड़की और कैसे बन रही है, कैरियर, ये दिया नहीं है। D एक लड़का कैसा है, हेल्दी, लड़का क्या है, हेल्दी, तो D लड़का ये, तो CD का ये आएगा। तो देखो कि ऑप्शन नंबर A बच्चा कैसा आएगा, A का बच्चा होगा, ये देखो ABCD, ये केस है। ये केस किस में मैच कर रहा है कि बच्चा XX, बच्चा फिर XRY, फिर बच्चा XXR, फिर बच्चा XY। देखिए ये किस ऑप्शन में है, देखो हम बोलो MCQ देखिए, सही है, देख रहे हैं कैसे ट्रैक कर रहा हूं मैं। तो स्मॉल r लिखा रहेगा तो क्या है, वो कैरियर है, अफेक्टेड एलेल है। बोलो यही है पेडिग्री एनालिसिस। अब इसमें सवाल चलेगा, शाम को आइए फिर से क्लास लेंगे। हाँ है ना क्लास सर का,